नई दिल्ली पंजाबी बाग स्टेडियम में एकल अभियान के अंतर्गत संचालित भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षित, स्वस्थ एवं राष्ट्र निर्माण के गौरवशाली 25 वर्ष पूरे होने पर भव्य जयंती मनाए जाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पंजाबी बाग स्टेडियम में 29 मार्च से 6 अप्रैल तक एकल श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट दिल्ली। सबसे पहली तो क्या भगवान राम हमारे राम है, वनवासी राम रहे, और हमारे जो स्कूल है वो भी सब एक वनवासी क्षेत्रों में चलते हैं। इसलिए सभी हमारे ट्रस्टी भाइयों का और एमसी का फैसला हुआ क्योंकि हमारे दानदाता बहुत है। एक दिन में हम सबको बुला नहीं सकते थे, स्वागत नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने ये एकल राम कथा, क्योंकि भगवान का काम है राम का वनवासी, इस एंगल से हमने ये रमेश भाई ओझा जी द्वारा 9 दिन की कथा रखी है। इस कथा में क्या दिल्ली के सीएम, जो कि आप बीजेपी दिल्ली के सीएम को आज ही मैं इनविटेशन दे के आया हूँ, पिछले हफ्ते भी दे के आया, जब मिली था तो उनको बाई हैंड, डिप्टी सीएम को भी, और जितने भी दिल्ली सरकार के सीएम हैं सबको बाई हैंड आज दिन में दे के आए। और केंद्र सरकार की तरफ से सब केंद्र सरकार की तरफ से भी 5-6 मिनिस्टरों की, गुजरात के 2-3, क्योंकि सब भाई जी की शौकीन है, भाई जी के विश्वास पात्र है। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस कथा लोगों के लिए मैसेज हमारा तो यही है कि कथा में ज़्यादा जुड़े, कि भाई जी का वो अकेले वो कथावाचक नहीं है, ज्ञानदाता भी है, और वो आज के दिन करीब 4 से 5 हज़ार बच्चों को खुद गुजरात में 3 जगह पढ़ा रहे हैं, देवका, सापुतारा और पोरबंदर। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारा एकल अभियान है, जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए है, वो आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुँचे, पूरे देश में लोगों को ये पता हो कि ये एकल अभियान क्या कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है। क्योंकि हमारा जो मेन अभियान का जो लक्ष्य है वो ये है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, हमारे जो वनवासी क्षेत्र हैं, हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वो मजबूत हों, वहाँ के रहने वाले लोग मजबूत हों, संस्कारों से मजबूत हों, शिक्षा से मजबूत हों। तो हमारा अभियान ये कार्य कर रहा है। और जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाने का मकसद है, वो चूँकि उसी के लिए हम ये रामकथा का आयोजन कर रहे हैं, तो इसके द्वारा आप लोग जो हैं, प्रेस का आयोजन किया गया था ताकि आप लोग अपने प्रेस के माध्यम से जन जन तक को इस अभियान को पहुंचाने में मदद करें, तो इसलिए ये अभियान शुरू किया। जय श्रद्धेय रमेश भाई ओझा जी के मुखारबिंद से 9 दिन तक, नवरात्रों के प्रारंभ से 9 दिन तक, रामनवमी तक ये रामकथा का आयोजन किया गया है। एकल विद्यालय के स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर उपलक्ष्य में इस विशेष रामकथा का आयोजन किया गया है, क्योंकि एकल जो काम कर रहा है वनवासी आदिवासी क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था यदि बच्चे विद्यालय नहीं आ सकते तो विद्यालय के बच्चों के पास जाना पड़ेगा। उसी दृष्टिकोण से एकल विद्यालय काम कर रहा है, और यही काम प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास में किया। आदिवासी वनवासी भीलों को अपने गले लगाया, और गले लगाया तो भगवान राम उन 14 वर्षों के से ही राम से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम बने। पहले वो लाल राम थे, और 14 वर्षों के वनवास के पश्चात वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम बने, क्योंकि उन्होंने आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में काम किया था। वही काम ये संस्था कर रही है, और हमारा काम तो क्या है, प्रभु श्री राम की सेवा करना है। राम जी हमारे काम पे हैं, राम जी के धाम पे। 29 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में एकल श्री राम कथा का ये आयोजन भारत लोक शिक्षा परिषद, एक ऐसी संस्था जो सुदूर के ग्रामीण क्षेत्रों में एकल विद्यालय के रूप में अपना काम गांव-गांव के बच्चों के अंदर उनकी प्रतिभा, उनको गांव को विकसित बनाने में कार्य कर रही है। वहाँ चौमुखी विकास कैसे बढ़े, इसके लिए एक अनूठा प्रयास भारत लोक शिक्षा परिषद का है, जिसमें गांव और शहर के बीच का एक सेतु के रूप में भारत लोक शिक्षा परिषद काम कर रही है, जिसमें हमारे शहरों में जो धनवान संपत्ति जिनके पास अपार है, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और ये लोग अपनी सेवाएं और साधन
उन गाँव के लिए उपलब्ध करवाते हुए उन गाँव में ये कार्यक्रम एकल अभियान का चला रहे हैं। उसी के नियमित ये जो 9 दिवसीय कथा हो रही है उसी के नियमित हो रही है और इस कथा के माध्यम से एक जन जागृति, एक बड़ा संदेश समाज के अंदर देना चाह रहे हैं। उसी उद्देश्य से ये 9 दिन की कथा का आयोजन। दूसरा, एकल अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है जो बच्चों को शिक्षा का काम भी कर रही है और उसके अंदर संस्कार का भी काम कर रही है। इसको भी इससे बड़ा उत्साह मिलेगा और यहाँ से जितने भी कथा के अंदर जो भी धन संग्रह होगा उसको जो ना जो हम एकल विद्यालय में खर्च करेंगे, जिससे कि राष्ट्र की सेवा होगी।